हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सॉल्यूशन। हमारा काम चल रहा है सॉल्यूशन किसका, जो हम लेजेंडरी इक्वेशन थी हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या कर चुके हैं, इसमें हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे और सॉल्यूशन में हम ये अननोन वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। ठीक है, अननोन वैल्यूज़ हमारी जो है A1 A2 इन सब की अननोन वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। ये डेरिवेशन अपन फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और ये हम ये वैल्यू निकाल चुके थे AJ+2 कोफिशिएंट जो है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके थे। इसको नंबर 6 डाल लेना अपन। ठीक है, ठीक है भाई, 5 अपन डाल चुके थे वहाँ तक और ये 6 हो गया। इसमें अपन ने J की डिफरेंट वैल्यूज़ रखी है। J की लिमिट जो है वो 0 1 से लेकर आगे तक है, तो हमने J की 0 वैल्यू रखी। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ मिली थी, है ना। इस तरीके से हमें सीरीज़ मिली थी जिसमें A2 और A0 का रिलेशन मिला था, फिर A3 A1 का मिला था, फिर A4 A2 का मिला था, जिसमें मैंने A2 की वैल्यू रखी थी। A2 की वैल्यू रखने का मैंने तरीका बताया था आपको कि सीरीज़ एक तो इधर चलेगी और एक उधर चलेगी। तो इस तरीके से आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ है ना, इनको अपन नंबर डाल देते हैं। 5 तक ही बहुत है, ऐसे तो बहुत निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो हमें तो जितना ज़रूरी है हम वहाँ तक निकाल रहे हैं। हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए हैं जिनमें 2 टर्म्स आ रही है A1 की फॉर्म में और 2 टर्म्स आ रही है A0 की फॉर्म में, तो ये सफिशेंट है। ठीक है, तो इनको अपन नंबर डाल लेते हैं। नंबर डालो, कंबाइंडली डालो इनको। नंबर नहीं डाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ रखेंगे अपन इन वैल्यूज़ को, इनको अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर जो थी हमारी 2 थी, 1 थी, कौन सी थी, 2 थी, है ना। हाँ 2 थी, ये वाली जो हमने शुरू किया था। वाई ये वाली वैल्यू थी हमारी, वह हमने इसको x=0 ऑर्डिनरी पॉइंट के नेबरहुड में हमने कहा था इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे x=0 के लिए, तो ये आया था। ठीक है, तो हमें ये A0 A1 A2 इन सब की वैल्यू, ये सीरीज़ आगे भी बढ़ सकती है, A3 A4 A5 तक बढ़ सकती है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। 2 में रख रही हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y=2 क्या था सीरीज़ में पूरी लिख देती हूँ, 5 तक लिख देती हूँ क्योंकि 5 तक वैल्यू निकाली है ना। तो A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x3 प्लस A4x4 प्लस A5x5, ये x की बढ़ती हुई घातों के क्रम में है। क्या है ये, x की बढ़ती हुई घातों। और जहाँ पे मैंने आपको पॉलिनॉमियल और ये सीरीज़ वगैरह बताई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको डिफ़ाइन करवाया था कि x की बढ़ती हुई घातों के क्रम में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, x की घटती हुई घातों के क्रम में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो x की जो बढ़ती हुई घातों के क्रम में होते हैं उसको सीरीज़ बोलते हैं अपन, पावर सीरीज़। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने डिफाइन कराई थी, पॉलिनॉमियल एंड पावर सीरीज़। तो पॉलिनॉमियल x की घटती घातों के क्रम में होते हैं, जबकि ये जो आपका होता है घात श्रेणी जो होती है आपकी, ये x की बढ़ती हुई घातों की, यानी कि पावर सीरीज़ x की बढ़ती हुई घातों के क्रम में होती है। तो ये पावर सीरीज़ ही तो है ना। रखो आप वैल्यू, रखो आप तो y=2 A0 की तो A0 ही है ना। A0 की कोई वैल्यू नहीं अलग से हमारे पास। A1 A1 ही है, A1 की कोई वैल्यू थोड़ी मिली है हमें, है ना, नहीं मिली। तो A1 A1 ही है, प्लस A2 की मिली है, तो जहाँ से वैल्यू मिली है हम तो वहीं से रखेंगे n+1 अपॉन 1 2, है ना। और इसके बाहर क्या है, इसके साथ क्या आएगा हमारे पास A0, क्या आएगा A0 और साथ में x²। ये हमने किसकी वैल्यू रखी है, A2 की। फिर आप रखो A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू ये रही, है ना, 1 - n+2, है ना, अपॉन 2 3, और बाहर कितना आ जाएगा A1 x²। ये किसकी वैल्यू रख दी, A2 की। ठीक है, फिर रखो आप नहीं सॉरी, ये हमने किसकी रखी है, A3 की, है ना, क्यूब आएगा। ठीक है, फिर रखो आप A4 की, 2 - n n+1 n+3 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा A0, है ना, बाहर, और ये आपका आ गया x⁴। फिर इधर रखो 3 - n 1 - n n+2 n+4। ठीक है, नीचे 2 3 4 5, और बाहर क्या आ जाएगा A1 x⁵ प्लस डैश डैश, आगे भी चलेगी एंड सो ऑन।
अब आप क्या करो कि जो ए नॉट वाली टर्म्स हैं, यानी कि जिन जिन टर्म्स में से ए नॉट कॉमन आ रहा है उनको एक तरफ ले लो, और जिनमें से ए वन कॉमन आ रहा है उनको एक तरफ ले लो, ठीक है। तो ए नॉट जिन जिन में से कॉमन आ रहा है उनको देखो, एक तो यही टर्म है तो वन आ गया, प्लस ए फिर आएगा ये, है ना, यानी कि माइनस एन प्लस वन अपॉन वन टू, ए नॉट कॉमन ले लिया, साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ए नॉट वाली कौन सी टर्म आ रही है, ये आ रही है, आगे क्या आएगा, टू माइनस एन एन प्लस वन एन प्लस थ्री, ठीक है। नीचे कितना आएगा, वन टू थ्री फोर, और एक्स की पावर फोर प्लस एंड सो ऑन। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, मतलब ए नॉट वाली टर्म जो है और आगे चलेगी। आप आगे जाओगे तो आगे अगली जो टर्म आएगी वो ए नॉट में आएगी, ए नॉट एक्स की पावर सिक्स आएगी। आगे जाओगे तो सिक्स के बाद एट पर आएगी, फिर टेन पर आएगी। तो आप देख रहे हो कि एक्स की इवन पावर में चल रही है, वो उनका कोफिशिएंट कौन है, ए नॉट है। समझ में आ गई। फिर आ जाओ आप ए वन वाली, वो टर्म्स जिनमें से ए वन जिनका कोफिशिएंट है, जैसे इसमें है आपका एक्स, है ना, एक्स के बाद है आपकी ए वन वाली ये एक्स क्यूब वाली, यानी कि वन माइनस एन प्लस टू अपॉन टू थ्री, और बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब कॉमन। फिर और कौन सी आ रही है, फाइव, मतलब एक्स की जो ऑड पावर है उनका कोफिशिएंट है ए वन, प्लस थ्री माइनस एन वन माइनस एन प्लस टू एन प्लस फोर, नीचे कितना आएगा, टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इनका कोफिशिएंट एक्स की पावर फाइव, इन सब का प्लस आएगा आगे, डैश डैश डैश, और फिर आपके ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ए नॉट किनका कोफिशिएंट है, जहाँ एक्स की इवन पावर है, और जहाँ एक्स की ऑड पावर है उनका कोफिशिएंट क्या है, ए वन है, ठीक है। तो इस तरीके से दो सीरीज मिल जाती हैं आपको। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं, इसको आप कुछ भी मान लो, वाई वन मान लो, और इसको मान लो वाई टू। क्या माने हम इसको, वाई वन, और इसको माने वाई टू। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको नंबर डाल दो, कितने नंबर हो गए अब तक, 6 हुए थे ना वहाँ पे, इसको 7 डाल दिया पूरा, है ना, पूरी सॉल्यूशन, है ना। नाउ इफ y1 and y2 are two particular solutions, हम सी एफ और पी आई निकालते हैं ना, सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर वाई वन एंड वाई टू आर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशिष्ट हल हैं, वाई वन वाई टू अगर दो विशिष्ट हल हैं, तो देन वाई वन अपॉन वाई टू इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि, और हम ये कह सकते हैं कि वाई वन अपॉन वाई टू अगर हम निकालें तो वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। अब ये वाई वन वाई टू क्या है, देखो, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है देन y इज इक्वल टू कैसे लिखे जा सकते हैं, सॉल्यूशन है तो ए नॉट वाई वन प्लस ए वन वाई वन, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो वाई टू, वाई वन कितना आएगा, ये ऊपर वाला ब्रैकेट, ए नॉट का कोफिशिएंट यही तो है, और यहाँ ए वन का कोफिशिएंट है वाई टू, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि वाई वन वाई टू ये दो ब्रैकेट आर दी सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। उसके कंडीशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो दोनों का रेशो एक्स का फंक्शन आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अगर आप वाई वन में वाई टू से डिवाइड करोगे तो वो कोई कांस्टेंट राशि तो आएगी नहीं, एक्स की फंक्शन ही आएगी। इसका मतलब ये दोनों इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 7 and 8, तो आपके पास वाई वन आ जाएगा, है ना, ब्रैकेट ये वाला लिख लेना इसको, ठीक। वाई टू कितना आएगा, नीचे वाला ब्रैकेट, एक्स प्लस वन माइनस एन प्लस टू अपॉन टू थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये आएगा वन प्लस माइनस एन प्लस वन अपॉन वन टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, यहाँ तक करो आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए वाई वन वाई टू, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गए, ठीक है। और भी है, ऐसा नहीं है, सोल्यूशन में हम आगे और भी गफलत कर सकते हैं और भी बहुत कुछ समझा सकती हूँ उसमें मैं, लेकिन समस्या ये है कि वो आपके सिलेबस के लिहाज से ज़रूरी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो वहाँ हम नहीं फंसेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, इसी में ये सब हेडिंग है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लेजेंड्रे बहुपद।
ठीक है। लेजेंडरी बहुपद को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या रहता है, पी एन एक्स से। तो पी एन एक्स को देखते ही आप समझ जाओगे दिस इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो भी आपका जो एक्सप्रेशन है वो उसका डेरिवेशन है, बट वो आपको याद करना है, सीधा याद करना है पी एन एक्स, उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता लेजेंडरी पॉलिनोमियल को, तो उसको आपको याद रखना है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, समीशन के इज इक्वल टू 0 to n -1 की पावर -k 2n -2 k का फैक्टोरियल, नीचे आता है आपका 2 की पावर n k का फैक्टोरियल, ठीक है, और n - k का फैक्टोरियल और n - 2k का फैक्टोरियल और x की पावर n - 2k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। और ये पूछा नहीं जाता पेपर में, डायरेक्ट आएगा आपके पास आएगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। फिर आता है आपका कि P1 PNX तो ये हो गया, Pn में मतलब अलग अलग वैल्यूज़ है, n की वैल्यूज़ जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये जो कैपिटल n है उसके लिए कंडीशन है ना, वो क्या है ये याद रखना है आपको सीधा, है ना। कैपिटल N जो है इसकी वैल्यू n/2 होगी, कब, इफ़ n इज इक्वल्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, यानी कि ये सम धन पूर्णांक है, ठीक है, सम धन पूर्णांक है, और इसकी वैल्यू n - 1/2 होगी अगर ये क्या है, इफ़ n इज इक्वल्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गई, ये आपको याद रखना है, मतलब लेजेंडरी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको सीधे याद रखना है कि -1 की पावर -k 2n - 2k का फैक्टोरियल, नीचे 2n की पावर n k का फैक्टोरियल, n - k का फैक्टोरियल, n - 2k का फैक्टोरियल और x की पावर n - 2k, ठीक है। फैक्टोरियल आप ऐसे भी बनाते हो वो भी सही है, पर ऐसे बना देते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे बीच बीच में लाइन के हटते तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए फैक्टोरियल आप ऐसे ही बनाए तो बेटर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हमने पी एन एक्स निकाला है, अब एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे चाहिए P1x, है ना, देखो अब नाउ P(n)x फॉर सम स्पेशल वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल n, जैसे अगर मुझे चाहिए P0x, है ना, तो P0x की वैल्यू का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर स्मॉल n है वहाँ वहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, सॉरी 0 रखना पड़ेगा वहाँ वहाँ पर। तो जब आप रखोगे तो आपके पास P0x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। फिर P1x निकालोगे, ठीक है, पहले लिख लो, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये कैसे आया है। P1x, फिर आता है P2x, ये आपको याद भी रखना है, 3x² - 1 1/2। फिर P3x निकालोगे, इसकी वैल्यू आती है 1/2 5x³ - 3x, और फिर आर जो ज़रूरत है आपको वो बता रही हूँ, है ना। इसके बाद आती है 1/8 35x⁴ - 30x² + 3। ये आपको याद भी होने चाहिए और ये मैं बताऊँगी भी आपको कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे आपको P(n)x निकालने का मतलब एक P(n)x तो मैंने आपको ये बता दिया, एक P(n)x का रॉडरिंग फॉर्मूला है वो पूछा जाता है पेपर में, नाम से ही पूछा जाता है डायरेक्ट, वो अपन फाइंड आउट करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो P(n)x का जो रॉडरिंग फॉर्मूला है ये तो आपको याद रखना ही है, ये तो सीधा आपको सॉल्यूशन से मिलता है, मतलब ये जो अपन पूरा कर रहे थे ना इससे मिलता है, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं आता, ये सीधा याद रखो आप, ठीक है। फिर मैंने इसी स्मॉल n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ निकाली है, P0x P1x P2x, ये आपको याद भी रखनी है और ये मैं आपको निकलवा के भी बताऊंगी कहाँ से, जब मैं आपको P(n)x निकालने का रॉडरिंग फार्मूला बता दूंगी, और उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे उसको समझने में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इन पर वापस आऊँगी, फिर मैं ये सारे निकाल के दिखाऊँगी आपको कि ये कैसे आएंगे, बाकी आपको याद भी करने हैं ये, ठीक है। पेपर में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इन पे बेस्ड, तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है इनकी डायरेक्ट, समझ में आ गई। तो P(n)x का जो रॉडरिंग फार्मूला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ओके, थैंक यू।